माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए चौथा पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी भैया इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे और मेरे वीडियो का नियमित लाभ लेने के लिए सभी अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आने पर लाइक करें। देखिए, आज का जो वीडियो है वो दिखाया हुआ है लेसन 4 पार्ट फर्स्ट का एक खंड में ले रहा हूं, उसको भी मैं टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं। सभी भैया जो कक्षा 7 में पढ़ते हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ खोले। पेज क्रमांक जो दिया है आपके सामने वो है 55। पेज क्रमांक 55 पर दिया हुआ है, तो सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोले ताकि जब मैं आपको अर्थ समझाऊं तो आपके वो चीज समझ में आए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं वर्ड्स मीनिंग्स, शब्दों का अर्थ। सभी भैया इनको कॉपी में लिख ले और याद करें, तभी जाके पाठ का अर्थ हमारे समझ में आता है। देखिए, डाइमोस ये होता है जापानी जमींदार के लिए आता है। डेम मीन्स स्त्री, कुशन मीन्स गद्दा, क्रेप नरम बिछोना, स्नग आरामदायक, टिटबिट्स टुकड़े, चॉप स्टिक्स कांटेदार चम्मचें, डम्ब मीन्स गुग्गा, प्रोटेक्टर्स मीन्स रक्षक, हो मीन्स कुदाली, स्पेड मीन्स फावड़ा, हीरोन मीन्स बगुला, वर्म्स कीड़े मकोड़े, पेशेंट्स धैर्यवान। फिर इसके बाद दिया सॉर्ड मिट्टी का ढेला, मोशनिंग इशारा करते हुए, पर्पज मीन्स उद्देश्य, विनिंग शिकायत करना, स्क्रैचिंग खुरचना, ग्लीम चमकने लगा, स्मूथ सहलाना, पिटीड प्यार करते थे, कपल मीन्स जोड़ा, फीस्ट मीन्स दावत, प्लेंटी यानी प्रचुर मात्रा में। ये हमारी इस लेसन का जो पार्ट है, इसकी वर्ड्स मीनिंग्स हैं। सभी भैयाओं से रिक्वेस्ट है कि वो इन मीनिंग्स को अवश्य ही याद करें, तो आपको पाठ को समझने में सहायता मिलेगी। और फिर आपको याद दिलाता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोज का लाभ मिलता रहेगा। अब हम अर्थ बताते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी भैयाओं ने अपनी पाठ्य पुस्तक खोल ली होगी। पाठ का नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीम ब्लूम। द एसेज, एसेज में जो है राख, दैट मेड ट्रीज ब्लूम जिसने पेड़ों को खिलाया। एक राख से पेड़ों में फूल खिल गए, पत्तियां हरी भरी हो गई। ऐसा क्या था? बहुत बड़ी कहानी, जापानी स्टोरी है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियस, यानी 19वीं शताब्दी का समय, जापानी जो जमींदार थे उसका 19वीं सदी की बात है ये। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog। एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे, पति पत्नी, जिनका एकमात्र पालतू जानवर था एक कुत्ता। Dear little dog उनका छोटा सा कुत्ता, वो पालतू जानवर वो पालते थे। Having no children, क्योंकि उन पति पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे। They loved it as though it were a baby,
वे उस कुत्ते को इतना प्यार करते थे, इस तरह प्यार करते थे जैसे वह उनका खुद का बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। जो महिला ने, डेम है ओल्ड डेम, वृद्ध महिला ने उसके लिए गद्दे का नरम बिछौना बनाया, गद्दे का नरम बिछौना बनाया। एंड एट मील टाइम, और मील टाइम भोजन के समय, मुक्को फॉर दैट इट्स नेम, इस कुत्ते का नाम रखा मुको, इसका नाम था। वुड सिट ऑन इट एज स्नैक एज एनी कैट, वो उस गद्दे पर बैठता था। और स्नैक क्या करता था, वो स्नैक का मतलब होता है यहां पर देखिए बिल्ली की तरह, वो क्या है, स्नैक का मतलब आरामदायक, कंफर्टेबल। स्नैक होता है आरामदायक, उस गद्दे पर बैठता था। एज एनी कैट, जैसे कोई बिल्ली बैठी हो। द काइंड ऑफ पीपुल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश, जो लोग थे उसे मछली के टुकड़े खिलाते थे, टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक, अपने स्वयं की जो कांटेदार चम्मचें थी उससे मछलियों के टुकड़े उस कुत्ते के बच्चे को खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उबला हुआ चावल जो वो पसंद करता था वो उसको क्या है, वो खिलाते थे। आगे दिया है थस ट्रीटेड, इस प्रकार उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, द डम्ब क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए शॉल। तो डम्ब क्रिएचर, यह गूंग मूक प्राणी, लव्ड इट्स, अपने रक्षकों को इस प्रकार से प्रेम करता था जैसे एक जीवित प्राणी प्रेम करता है, यह जानवर भी अच्छी तरह उन्हें प्रेम करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वृद्ध व्यक्ति जो था वो क्या था, राइस फार्मर, यानी चावल की खेती वो करते थे। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स, वो अपना कुदाला और फावड़ा लेकर प्रतिदिन खेत पर जाता था। चावल की खेती करता था तो प्रतिदिन वो खेत पर जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 to समा, यह सुबह से शाम तक खेत पर बहुत कठोर परिश्रम करता था। समा एज द सन इज कॉल्ड हेड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप जाता था तब तक वो किसान खेत में कठोर परिश्रम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, तो देखिए कुत्ता भी प्रतिदिन किसान के साथ साथ काम करने के लिए वो प्रतिदिन खेत पर जाया करता था, वो भी क्या है, साथ में खेत पर जाता था। नेक्स्ट, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरन, और कभी उसने सफेद बगुलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। नेवर हार्म्स, कभी सफेद बगुलों को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। That walked in the footsteps of the old man, जो उस वृद्ध पुरुष के पैरों के नीचे आते थे उनको कभी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। टू पिक अप द वर्म्स, जो बगुले कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए वहां पर आते थे उनको उस कुत्ते ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, क्योंकि वह वृद्ध दंपत्ति, ओल्ड फेलो, वह वृद्ध पुरुष सबके प्रति दयालु और धैर्यवान था, दया करता था और धैर्य रखता था। तो देखिए आगे दिए, That had life and often turned up
ए sword on purpose to give food the birds. पक्षियों को भोजन देने के लिए वो मिट्टी का ढेला लगाता था. sword on purpose, तो turn up a sword, मिट्टी का ढेला, to on purpose to give food to the bird, पक्षियों को भोजन कराने के लिए वो क्या है, मिट्टी का ढेला रखता था. वन डे, अब क्या हुआ, घटना घटित होती है. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, कुत्ता दौड़ता हुआ उस किसान के पास आया, उस वृद्ध व्यक्ति के पास आया. पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग, और अपने पंजों को में टांगों के विरुद्ध रखते हुए. एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और पीछे की और किसी स्थान की ओर इशारा करने लगा. कुत्ता आया, पंजों से खुरकने लगा और पीछे स्थान के बारे में वो संकेत करने लगा. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, उस वृद्ध व्यक्ति ने पहले सोचा, एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, कि कुत्ता केवल खेल रहा था, वो इशारा कर रहा था पीछे किसी स्थान के बारे में. लेकिन किसान ने क्या सोचा कि यह कुत्ता पहले केवल क्या है, खेल रहा था. एंड डिड नॉट माइंड इट, और उस किसान ने उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, उस कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट, लेकिन तो कुत्ते ने कुछ मिनट तक इधर उधर दौड़ना और शिकायत करना जारी रखा. कुत्ता चुप ही नहीं हुआ, बार जारी रखा. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड, तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कुछ गज दूर तक कुत्ते का पीछा किया, उसके पीछे पीछे वो चल दिया. टू ए प्लेस, उस स्थान पर वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहां पर उस स्थान पर गया जहां पर उस कुत्ते ने सजीव रूप से खुरसना उस जगह को चालू कर दिया. जो जगह थी उसको उस कुत्ते ने खुरसना प्रारंभ किया. तब उस वृद्ध व्यक्ति के समझ में आया कि इस जगह पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़ा हुआ है, इसलिए कुत्ता बार बार मेरी ओर इशारा कर रहा है. आगे दिए, थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, किसान ने पहले तो सोचा कि ये तो जमीन या तो कोई हड्डी का टुकड़ा है या कोई मछली का टुकड़ा इसमें गड़ा हुआ है, इसलिए बार बार खुरसने के लिए इशारा कर रहा है. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, उस वृद्ध व्यक्ति ने जमीन के अंदर अपना जो फावड़ा था, कुदाली, उसको गाड़ दिया खोदने के लिए. वेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लेम्ड बिफोर हिम, तभी क्या हुआ कि सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा. जब खोदा तो पता चला उसमें कोई हड्डी या कोई मछली नहीं थी, बल्कि सोने का ढेर था. इस चीज को वो कुत्ता बताना चाहता था. अब थस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, इसलिए 1 घंटे के अंदर अंदर वो वृद्ध पति पत्नी बहुत धनवान बन गए. मेड रिच, 1 घंटे में क्या हो गए, बहुत धनवान हो गए. द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, तो गुड सोल्स बॉट, उन्होंने एक जमीन खरीदी. सबसे पहले क्या किया, पीस ऑफ लैंड, उन पति पत्नी ने, वृद्ध पति पत्नी थे, उन्होंने जमीन खरीदी. मेड ए फीस्ट फॉर दियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए अच्छी दावत दी. एंड गेव प्लेंटीफुली टू दियर पुअर नेबर्स, और पड़ोसियों को भी प्रचुर मात्रा में दान दिया, धन दिया, आवश्यकता जो आवश्यकता थी सबको उन्होंने दिया. एज फॉर द डॉग, अब कुत्ते के लिए उन्होंने क्या किया, जिस कुत्ते की वजह से उन्हें इतना धन मिला, धनवान बन गए, सब कुछ हुआ, उस कुत्ते के लिए उन्होंने क्या किया. एज फॉर द डॉग दे पिटीड हिम टिल दे नियरली स्मूथड हिम विद काइंडनेस, उन्होंने उसे प्यार किया, वो प्यार करते थे और दया भाव से उसे क्या है,
सहलाने लगे कि इस कुत्ते की वजह से हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से एक कुत्ता, एक स्वामीभक्त कुत्ता होता है, वो अपने मालिक की किस प्रकार से सहायता करता है। जाने अनजाने में बिना बोले उसने अपने मालिक को सोने का खजाना बताया। यहाँ पर यह पार्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।